आज सदन में हमारे सीनियर मेंबर माननीय गोपाल राय जी ने उपदेश दिया कि शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए। अब सीट का प्रभाव है या बड़ी हार के कारण ये समझ में आया है, क्योंकि मुझे याद है कि माननीय गोपाल राय जी यहीं बैठते थे और जो उन्होंने कहा कि दिल्ली के मालिक, किस कंटेक्स्ट में कहा, मैं याद दिलाता हूं किस कंटेक्स्ट में कहा, कौन है, कहां से आया, क्या ये शब्दों की मर्यादा थी? ये शब्दों की मर्यादा नहीं थी। उस समय समझाना चाहिए था कि अगर कोई सरकार स्टेट में चल रही है, आज जैसे हमारी सरकार चल रही है, तो कुछ चीजें को ध्यान में रखना चाहिए था। और मैं आज सदन में कह रहा हूं, संवाद, समन्वय, संपर्क, सूचना और सहयोग, ये 5 चीजों को लेके आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। विपक्ष हो गया है हवा हवाई। अध्यक्ष जी, यह बजट ऐतिहासिक क्यों है? जो रिवाइज एस्टीमेट है 2024-25 का, उससे 48% अधिक, यानी कि 1 लाख करोड़ का बजट है। यह इसलिए ऐतिहासिक है कि इतना बड़ा जंप अगर सरकार ने हिम्मत किया है तो क्यों किया है? मैं नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहता हूं, बनिया की बेटी है, खोल दी है तिजोरी और दिल्ली वालों के एक एक उम्मीद। देखिए, इस बार हम लोग जब चुनाव में गए अध्यक्ष जी, तो मुद्दा ये नहीं था कि दिल्ली को आप सिंगापुर बनाएंगे या नहीं, लंदन बनाएंगे कि नहीं, पेरिस बनाएंगे कि नहीं। मुद्दा ये था कि हमारा सीवर लाइन साफ करा देंगे, हमारे नालियों में जो गाद भरा है वो निकलवा देंगे, हमारी जो सड़कें टूटी हुई है उसको ठीक करवा देंगे। और मेरे सपोर्टर यही आके कहते थे कि भाई साहब, जिस विधानसभा में जाओ यही डिमांड है। मैंने जनता सपना देखी पेरिस का और आ गई अपने मोहल्ले की गली पर कि मेरे गली बनवा दो। क्यों ऐतिहासिक है ये बजट? क्योंकि वाटर सप्लाई और सैनिटेशन पे 209% अधिक पैसा दिया है, रोड और ब्रिज पे 131% अधिक पैसा दिया है बजट में, सोशल वेलफेयर के लिए 131% पैसा दिया है, और जय भीम बोलने वालों का पोल खुला है अध्यक्ष जी। एससी वेलफेयर को लेकर एक आंकड़ा मैं देना चाहता हूं कि जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना 4 वर्षों में इन्होंने बजट अलॉट किया 180 करोड़, खर्च किया 4.4 करोड़। पता नहीं हमारे एससी भाई इस आंकड़े को देखना ही नहीं चाहते। दूसरा, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा, एससी भाई विधायक भाई ना? हाँ, एससी विधायक भाई। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना माइनॉरिटीज के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए 4 साल में इन्होंने रखा 250 करोड़ रुपया। खर्च कितना किया? नहीं, उनकी अरे भैया जरा आंकड़े सुन लो, खर्च कितना किया? बोल रहे थे वो 4 करोड़ 20 लाख। और आगे देखिए, एक तीसरी योजना थी मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा विकास योजना, 4 वर्षों में इन्होंने दिया 461 करोड़। खर्च कितना किया? 32 करोड़। और आप अपने पिछले साल के बजट का आउटकम देखिए। एक सेकंड, सदन के समक्ष सदन की कार्रवाई को 1 घंटे के लिए आगे बढ़ाया जाता है। तरविंदर सिंह मारवाड़ी, आपकी इजाजत है? हाँ जी, जी बताइए। हाँ, आप पहले यहाँ गेस्ट हाउस बनवाओ,
फिर हमको चाहे रात भर रख लेना। रेस्ट चाहिए कि नहीं अध्यक्ष जी? रेस्ट चाहिए कि नहीं? यहाँ कोई ऐसे ही है? 3 लोग इतनी मेहनत करते हैं। एक एक करके। हाँ जी, आप बताइए। वही तो ले रहे हैं ना? नहीं लिया आपने, सिर्फ तरविंदर से ले रहे हो आप। नहीं सबसे ले लो। क्या बात है? तरविंदर जी ने कहा था मुझसे कि मुझसे जरूर पूछना, सदन से पूछते वक्त मुझसे अकेले से पूछना। तो 1 मिनट पहले समय तो बढ़ा दूं, फिर नहीं तो फिर चलेगा कैसे सदन? अध्यक्ष जी सदन की अनुमति है? हाँ जी, हाँ है। ये सदन की कार्रवाई 1 घंटे के लिए बढ़ाकर 6 बजे तक की जाती है। अब बताइए। अध्यक्ष जी क्या है कि इंतजाम होना चाहिए ना रेस्ट का भी। आप गेस्ट हाउस एमएलओ के लिए कोई नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आज मैंने मुख्यमंत्री जी को रिक्वेस्ट की, क्योंकि कोई ना कोई व्यवस्था होनी चाहिए हमारे लिए भी। कभी आराम करना है, कभी क्या करना है, देखो ना। पीडब्ल्यूडी मंत्री जी को कहिए शीश महल को गेस्ट हाउस बना दे। वो तो मैं कहूंगा प्रवेश जी को सबसे पहले इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा रेस्ट आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपको वोट चाहिए हमारे लिए। हम ठीक रहेंगे तो वोट आपको मिलेगी ना टाइम से। ठीक नहीं रहेंगे तो फिर क्या फायदा हमारा। अध्यक्ष जी ये जरूर आपने उस दिन जैसे किया ना, मिनट में एमएलओ का कमेटी बना दी, ये भी 2 मिनट में झटका देके बना दो और जगह बढ़िया, इसका भी काम कर दो काम। धन्यवाद अध्यक्ष जी। ये जो जितना बीच का समय है ये अमेरिकी समय में से नहीं काटा जाएगा। हाँ, अब ये आउटकम बता रहा हूं सरकार का। इन्होंने जो बजट दिया था फ्लड कंट्रोल में 44% कम पैसे खर्च किए, काम करना ही नहीं है। वाटर सैनिटेशन पे 36% पैसे रह गए सरकार के पास, लेकिन लोग सीवर लाइन भरे होने को लेकर त्राही त्राही करते रहे। अब देखो आप लोग जो है ना, देखो एक बात मैं बोलूं, काम हो जाता है तो ढोल पीटते हो और नहीं होता है तो कहते हो एलजी, पीएम, मोदी। अरे भाई, इसीलिए इस बार पता है दिल्ली की जनता क्या बोली? जब मैं पार्कों में जाता था ना अध्यक्ष जी, तो जनता कहती थी कि ये जब काम नहीं होता है तो कहते हैं एलजी नहीं करता है, पीएम नहीं करने देते, तो इसलिए इस बार इनको छुट्टी कर दिया कि भाई सत्ता में आओगे फिर यही गाना गाओगे। तो हाँ अध्यक्ष जी, हेल्थ पे इन्होंने 22% कम बजट खर्च किया, जो बजट एलोकेट किया वो भी नहीं खर्च किया। सोशल वेलफेयर वालों का 17% पैसा ये खजाने में ही रहने दिए। और एजुकेशन जिसको लेके ये ढोल पीटते हैं कि हमने क्रांति ले आए, वहां भी 11% कम पैसा खर्च किया। ये सरकार की विफलता अध्यक्ष जी। एक तो बजट आया है हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का, एक बजट का कॉपी में 2020 का मैं लेके आया हूं। 2020 के इस बजट भाषण को अगर लाइन बाय लाइन पढ़ें और जब इसको स्क्रूटनी करते हैं तो मैं एक आंकड़ा दे रहा हूं क्योंकि समय कम है। मोहल्ला क्लिनिक पे उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री ने कहा कि आने वाले 5 साल में हम 451 मोहल्ला क्लिनिक से बढ़ाकर 1000 कर देंगे। ये इनके बजट भाषण में है। और पॉली क्लिनिक हम 24 से बढ़ा के 94 करेंगे और 100 पिंक मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। रिजल्ट क्या है सर? सिर्फ 553। 5 साल में इन्होंने 102 मोहल्ला क्लिनिक बनाए। कहां 1000 के ये वादा करते थे। पॉली क्लिनिक 24 का 27 हुआ और पिंक मोहल्ला क्लिनिक एक भी नहीं खुले। ये है इनकी नाकामियां। अरे भाई साहब, आपकी सरकार ने लिख के दिया है। 1 मिनट रुक जाओ, पूरा करने दीजिए भाई। हाँ हाँ कुलदीप जी प्लीज पूरा करने दीजिए। अब साइलेंट। दिल्ली के सिविल डिफेंस के लिए खूब बवाल हुआ। हम लोग को सेक्रेटेरिएट में घेरा गया। माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी नेता प्रतिपक्ष के गाड़ी पे बैठ गई और एक मंत्री जी जो आज सदन के सदस्य नहीं है, बैठी नहीं थी, घुस गई थी। वही ना कह रहे। और एक माननीय मंत्री जी आपके पैरों में गिर के फोटो खिंचवा लिया।
10,000 से 25,000 कहा है, और ये उन सिविल डिफेंसों के लिए है जिसको आपने प्रतिदिन धोखा देते रहे, ये प्रतिदिन धोखा देते रहे। और पैर पकड़ने वाला सदन से बाहर हो गया क्योंकि ये नाटक दिल्ली की जनता समझ गई थी। अध्यक्ष जी, बस मैं 1 मिनट में खत्म करूंगा। खत्म करिए। हाँ, बस 1 मिनट में खत्म करूंगा, मेरे को पता है कि समय कम है। कल मेरे एक साथी ने यमुना पे बहुत कुछ बोला, हरियाणा और यूपी से तुलना किया गया। मैं एक अंतर बता देता हूं, यमुना के किनारे हरियाणा में छठ पूजा अभी भी हो रहा है, हर साल हो रहा है। यूपी में भी यमुना के किनारे छठ पूजा हर साल हो रहा है, दिल्ली में नहीं हो रहा है। ये अंतर है, और यही अंतर बतलाता है कि यमुना कितनी मैली है। एक साथी ने कल कहा कि गड्ढे अभी नहीं भरे। 11 साल आपने गड्ढे किए और आप सोचते हो कि हम 30 दिन में भर देंगे। कमाल सोच है आपका। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि कल एक साथी ने और कहा कि हमने 10,000 से, बस लास्ट पॉइंट, 10,000 से 13,000 बेड हॉस्पिटलों में कर दिए 10 साल में, और हम इतना काम करके गए हैं कि अब 30,000 हो जाएंगे। अरे भैया, अभी से भूमिका मत बनाओ। अरे मैं सीएम करेंगी इसलिए कह रही हैं, सीएम ने बजट दिया है, सीएम ने बजट दिया है इसलिए कह रही हैं, और सीएम इसको करने के लिए तत्पर है इसलिए करेंगी। चलिए ठीक, कुछ नहीं। तो बस मैं अध्यक्ष जी इतना ही कहना चाहता हूं कि ये एक ऐतिहासिक बजट है, और इस बजट से दिल्ली के लोगों की उम्मीदें पूरा होगी। और हम रात दिन, ये जो 48 लोग हैं ना, ये कोहिनूर के हीरे हैं जो मोदी जी ने भेजा है, और मोदी जी के सपनों को पूरा करने के लिए हम सब कृत संकल्प हैं, और दिल्ली को सुंदर, स्वच्छ और दुनिया की सबसे अच्छी राजधानी बनाएंगे।